फ्रेंड्स इस हफ्ते से हमने लाइव शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स चालू किया, पहला हफ्ता खत्म हो गया। इसके बाद आपके टोटल करीब 18 हफ्ते का रिवीजन होना है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे रिवीजन से सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आपको इसका लॉजिक एक बार समझा देना चाहता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है। ये पहला हफ्ता था, हमने 4 चैप्टर पकड़े, 2 रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो पूरा मंडे तक कवर करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी कवर किया, सॉलिड स्टेट कवर किया, आपको होमवर्क दिया। ठीक है, तो ये हमारा डेमो वीक था। ठीक है, जिससे आपको आइडिया लगे कि क्लासेस ये शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स की आपको कैसे हेल्प करेंगी बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में रिवीजन करने के लिए। इसके बाद 2 वीक का ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन का मतलब आप जो भी कर रहे हैं थोड़ा रैप अप वगैरह कर लीजिए, जिससे आप रिवीजन वाले मोड में आ जाए, रिवीजन मोड में आ जाए, है ना, मेंटली रिवीजन मोड में आ जाए, मेंटली रिवीजन मोड में आ जाए, क्योंकि सुपर रिवीजन से सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद 7 मार्च को स्टार्ट करके 29 जून तक हम रिवाइज करेंगे। पहले टर्म 2 का सिलेबस, जिससे 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी फायदा हो जाए। उसके बाद टर्म 1 का सिलेबस, उसके बाद टर्म 1 का सिलेबस, और फिर हम करेंगे 11th का सिलेबस, है ना। तो ये हमारा तरीका है। आपकी साथ में टेस्ट सीरीज चल रही होगी, नीट प्रेप 2 लेवल टेस्ट सीरीज। ठीक है, 2 लेवल टेस्ट सीरीज। तो एक हफ्ते आपका नीट लेवल टेस्ट होगा और नेक्स्ट वीक बिल्कुल नीट के एग्जाम तक, हमें लग रहा है एग्जाम जून एंड में हो सकता है, उसके बाद हो जाए बहुत अच्छा है, थोड़ा और रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। पर अभी हम इस हिसाब से चल रहे हैं कि नीट का एग्जाम एंड जून यानी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या 3rd जुलाई के आसपास हो सकता है। उसके हिसाब से शेड्यूल बनाया गया रिवीजन का। ठीक है, तो एक हफ्ते 1 वीक, जैसे इस हफ्ते आपका नीट लेवल टेस्ट होगा और उसके बाद 27 फरवरी को आपका एम्स लेवल टेस्ट होगा। तो एक तो ये वाले टेस्ट चल रहे होंगे आपके रेगुलरली, ये टेस्ट सीरीज भी आपके लाइव शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स के साथ अवेलेबल है। और साथ में आप, मैं इधर लिखना चाहता हूं, एक सेकंड रुकिए, मैं जरा इधर लिखना चाहता हूं। हाँ, तो साथ में आपका टारगेट टेस्ट चल रहे होंगे। टारगेट टेस्ट का मतलब जो भी हम हफ्ते में चैप्टर खत्म करेंगे, जैसे इस हफ्ते आपके 4 चैप्टर मंडे को खत्म हो जाएंगे, इनका जाके आपको टारगेट टेस्ट जनरेट करके देना है। टारगेट टेस्ट कैसे जनरेट करते हैं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दी आर्यन राज सिंह की, जिसमें उसने बताया है कि कैसे, आर्यन ने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि टारगेट टेस्ट वगैरह कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, तो आप रेगुलरली टारगेट टेस्ट देते रहेंगे, ये वाले टेस्ट, तो अच्छी खासी टेस्टिंग हो जाएगी। आप मोटा मोटा ये मान लीजिए कि एवरी 2 वीक्स एक नीट लेवल टेस्ट हो गया, एक एम्स लेवल टेस्ट हो गया, और तीसरा टारगेट टेस्ट हो गया। प्रैक्टिस हो जाएगी, टेस्ट के बहाने रिवीजन हो जाता है, टेस्ट के बाद वीक एरिया पता चल जाएंगे और टेस्ट की वजह से आपकी रफ्तार बिल्डअप हो जाएगी। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, गुड रिवीजन इज इक्वल टू गुड चांसेस ऑफ सिलेक्शन। नीट का एग्जाम मुश्किल नहीं है, मुश्किल यह है कि हम रिटेन नहीं कर पाते अपने दिमाग में इतने सारे फैक्ट्स। बायो के 38 चैप्टर, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के ऑलमोस्ट 17, 18, 19 चैप्टर, इतने सारे फैक्ट्स, फिर बहुत सारे फॉर्मूले फिजिक्स के। जब हम अच्छी तरह कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन मैनर में रिवीजन करेंगे तो हम रिटेन कर पाएंगे। ये रहा शेड्यूल, हमने आपको 29 जून तक का शेड्यूल बना के दे दिया। एक बार इसमें वापस आ जाएंगे। तो हम इससे पहले कि स्टार्ट करते 7 मार्च को, हम कुछ चीजें आपको बता देना चाहते थे, आपको बताना चाहते थे इस वाले कोर्स से आपको हेल्प कैसा होगा। आपको होपफुली समझ में आया होगा कि क्वालिटी ऑफ डेमो लेक्चर्स क्या है, इससे आपको रिवीजन में फायदा हो रहा है नहीं हो रहा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आपने लेक्चर्स देखे, हम कुछ यूट्यूब पे भी अपलोड करें डेमो लेक्चर, इनसे आपको फायदा हुआ है नहीं हुआ, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या कि हाँ फाइनल मोमेंट पे सारी चीजें एक साथ आ रही है। हमने आपको एक होमवर्क सिस्टम बना दिया, जो आपने सुबह लेक्चर किया, शाम को उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपके पास अथाह महासागर है, आप खूब सारे क्वेश्चन जाके neetprep.com पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स लाइव के साथ हम आपको टारगेट बैच भी दे रहे हैं, जिसमें टारगेट बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, क्वेश्चन बैंक मिल जाता है, आपको 2 लेवल टेस्ट सीरीज मिल जाती है ना,
और फ्लैश कार्ड, डीपीपी जनरेटर, सारी चीजें मिल जाती है ना, डीपीपी जनरेटर। और इसके अलावा टारगेट सेट करके आप टेस्ट दे सकते हैं, टारगेट सेटिंग भी मिल जाता है ना। एक दो, तीसरी चीज आपको मास्टर क्लास इन बायोलॉजी भी मिल जाती है ना। तो प्रैक्टिस करिए अच्छी तरह, टाइम है बहुत सारा। आप यदि बिल्कुल शिद्दत से डेली के 10 से 12 घंटे, हम तो आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये लाइव क्लासेस के मिला के 35 घंटे लेंगे, है ना, इन अ वीक। इसके ऊपर आपको कम से कम 35 से 40 घंटे तो बचेंगे यदि आप डेली का 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। साथ में आपका जो भी सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है वो करते रहिए। अब हम आपको एक चीज जो मैं बताना चाहता था वो ये है कि 2 वीक का ट्रांजिशन क्या है। इस ट्रांजिशन में हम अगले हफ्ते से क्या करने की कोशिश करेंगे, स्पेसिफिक टॉपिक्स कवर करेंगे और इसमें 2-3 चीजों पे फोकस रहेगा। बायो नहीं करेंगे, बायो के मंडे को लास्ट लेक्चर्स होंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो लास्ट पोर्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट पोर्शन है, 2 लेक्चर्स वो होंगे। साथ में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 हफ्ते अच्छी तरह करेंगे। फिजिक्स में थोड़ा मैकेनिक्स और बेसिक चीजों के ऊपर ध्यान रहेगा। मैकेनिक्स का मतलब क्या क्या चीजें, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, कोलिजन, फिर एक ग्राफ कन्वर्जन सीख लेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, और ऑसिलेशन में फेजर डायग्राम सीख लेंगे। ऑर्गेनिक पे बहुत फोकस रहेगा केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक हमारा 15 मार्क्स का अच्छा खासा बड़ा सारा चंक है। शशि सर और विपिन सर आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे ऑर्गेनिक पे कॉन्फिडेंस आ जाए। तो आइसोमेरिज्म पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ेंगे। और फिर एक कन्वर्जन वाला पोर्शन है जिससे आपको समझ आ जाएगा कि एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका कोई लॉजिक, कोई तरीका है क्या, कोई सीक्वेंस है क्या जो फॉलो कर सकते हैं। फिर कुछ कुछ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ लेंगे जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आएगी, और आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लेंगे। इसमें कुछ कुछ चीजें विपिन सर पढ़ा देंगे, सही है। और फिर यहां से हम चालू कर देंगे। ये आपका टर्म 2 का सिलेबस है। बस इसमें हम पहले जीओसी जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि एक बार जीओसी पढ़ लेंगे 2 हफ्ते तो उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गाइस ये शेड्यूल बहुत सोच समझ के बनाया गया, ठीक है। कोशिश यह है कि आपको एक डिसिप्लिन मैनर में अच्छी तरह रिवीजन करा दिया जाए। ये शेड्यूल नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे है, चिपका लीजिए, प्रिंट आउट लेके दीवार पे, इसको फॉलो किए जाइए वीक ऑन वीक। एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते के बीच में बैकलॉग नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हमने आपको थर्सडे और संडे ऑफ रखा है, मॉक टेस्ट भी दें और बैकलॉग ना होने दें। तो ये सारी कहानी है स्टूडेंट्स। हम आपको अगले हफ्ते का शेड्यूल संडे को पब्लिश कर देंगे, पर यहां पे मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि हम अगले 2 हफ्ते में क्या क्या कवर करेंगे। और फिर पूरे पूरे चैप्टर, जैसे इस हफ्ते में हमने किया था पूरे पूरे चैप्टर, फिर वो 7 मार्च से चालू हो जाएगा। बताइए आपको कैसा प्लान लगा। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, पर मैंने सोचा मैं वापस बता देता हूं यदि आपसे मिस हो गया, प्लेटफॉर्म पे नए आए हैं। पर दिमाग में यही बैठा के रखना है, गुड रिवीजन इज इक्वल टू गुड चांसेस ऑफ सिलेक्शन। आपका कोई भी सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके पास मेरा नंबर है, मैं वापस लिख देता हूं, मुझे यहां पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9667591930। पर गाइज बहुत ज्यादा टाइम बचा है, टाइम कम नहीं है। यदि आप लग जाएंगे कसके डेली के 10 से 12 घंटे, और 35 घंटे हम आपसे रिवीजन के ले रहे हैं, उसके बाद आपके पास 35 से 40 घंटे बचते हैं, आपकी बहुत जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। मुझे इस बारे में कोई भी शक नहीं है। और बहुत सारे लोग जिन्होंने ये वाला डेमो भी किया, कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा रहा आपका फीडबैक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ठीक है बच्चों।